आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लैटलाइनर। फ्लैटलाइनर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम अपने हार्ट को कुछ मिनट्स के लिए बंद करते हैं और आफ्टर लाइफ में जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि आफ्टर लाइफ कैसी होगी और वहाँ क्या होगा। मूवी की शुरुआत में हम कर्टनी को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन के साथ और ड्राइविंग कर रही है। कर्टनी को कॉल आती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी छोटी बहन की डेथ हो जाती है। कर्टनी इस सब का जिम्मेदार खुद को समझती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। कर्टनी मेडिकल की स्टूडेंट है। आईसीयू में जब एक पेशेंट के पास से गुजर रही होती है तो वो ऑब्जर्व करती है कि उसका हार्ट बंद हो गया था 2 मिनट के लिए और फिर ट्रीटमेंट के थ्रू वो दोबारा जिंदा हो गई थी, यानी 2 मिनट के लिए वो आफ्टर लाइफ में थी। वो पेशेंट से आफ्टर लाइफ के बारे में क्वेश्चन करती है लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। वो अपने फ्रेंड सैम और सूफिया को हॉस्पिटल के एक रूम में ले जाती है। वो कहती है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करके आफ्टर लाइफ में जा रही हूँ। अगर मेरी डेथ हो गई तो तुम लोग जिम्मेदार नहीं हो। सैम इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्साइटेड हो जाता है लेकिन सूफिया इनकार कर देती है। कर्टनी इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो जाती है। उसे एक इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और वो आफ्टर लाइफ में चली जाती है। दूसरी दुनिया में वो कॉन्शियस हो जाती है। बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें उसको दिखाई देती हैं। वो इन सबको फील करती है। 1 मिनट के बाद जब वो होश में नहीं आती तो उसके फ्रेंड्स एक और फ्रेंड को मैसेज करके बुलाते हैं जिसका नाम रे है। वो लोग कर्टनी को असल दुनिया में वापस ले आते हैं और उसका दिल दोबारा से एक्टिव हो जाता है। अब उसके ब्रेन को मॉनिटर करते हैं जो कि आफ्टर लाइफ में जाते ही ब्लैक हो गया था, लेकिन ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो कि खुशी, गुस्से, दुख, भूख को फील करते हैं, उसके साथ ही वो पार्ट्स भी ज़्यादा एक्टिव हो गया था जो ख्वाहिशात और तनाव को कंट्रोल करता है। आफ्टर लाइफ से वापस आने के बाद कर्टनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्लास में वो सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत इमीडिएटली देती। वो सब उसकी पावर से हैरान होने लगे थे। उसकी मेंटल पावर बहुत बढ़ गई थी। कर्टनी की लाइफ में चेंजेस देखकर उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो भी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करेंगे। सैम इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करता है। वो जब आफ्टर लाइफ में जाता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और उसने उसका साथ देने के बजाय उसे छोड़ दिया, वो बहुत गिल्टी फील करता है। सैम के बाद सूफिया इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करती है। वो देखती है कि क्लास में एक टॉपर लड़की थी। सूफिया इससे जेलस फील करती थी, इसलिए उसने उस लड़की की प्राइवेट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से उस लड़की ने स्कूल आना ही छोड़ दिया था। लास्ट में ये एक्सपेरिमेंट मार्लो ट्राई करती है। उसे विजन आता है कि उसका एक स्कूल फ्रेंड उसका पेशेंट था जिसे उसने मेडिसिन की ओवरडोज देकर मार दिया था। वो बहुत गिल्टी फील करती है। इन सब में सिर्फ रे होता है जो इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई नहीं करता। फिर वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और वो लोग गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। वो एक डांस पार्टी में जाते हैं। कर्टनी को वहाँ उसकी बहन नजर आती है। सैम जब अपने बोट हाउस में जाता है तो उसे वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। जब वो कपड़ा हटाकर देखता है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं होता। उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का साया होता है और सैम को कॉल करती है और बताती है कि उसने अपनी बहन को देखा है। वो सैम को बुला लेती है। जब वो घर इंटर होती है उसे डाइनिंग टेबल पर अपनी बहन नजर आती है। कर्टनी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया उसे नीचे गिरा देता है और उसकी डेथ हो जाती है। कर्टनी की डेथ से उसके सब दोस्त परेशान हो जाते हैं। उन सबको विजन्स आने लगते हैं। जो गुनाह उन्होंने किए थे वो उन्हें परेशान करने लगते हैं। सैम अपने बोट हाउस में होता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड का साया आता है और उसे पानी में धकेल देता है। किसी तरह वो बच जाता है। मार्लो जब हॉस्पिटल के एक रूम में होती है तो उसे वहाँ अपने उसी दोस्त का विजन आता है जिसे उसने दवा की ओवरडोज देकर मारा था। वो उस पर अटैक करता है और मार्लो डर के भाग जाती है। सूफिया एक लिफ्ट में होती है और लिफ्ट का डोर एक बहुत ही भयानक रूप में ओपन होता है। उसे वहाँ वही लड़की नजर आती है जिसकी उसने पिक्चर्स अपलोड की थी। कर्टनी के सब फ्रेंड्स को विजन नजर आते हैं सिवाय रे के, क्योंकि उसने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं किया था। वो सब एक बार फिर इकट्ठे होते हैं और अपने विजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये विजन्स कोई भूत वगैरह नहीं है बल्कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से हैं। इस एक्सपेरिमेंट इनके ब्रेन में अच्छी यादों के साथ वो पार्ट्स भी एक्टिव हो गया था जिसमें पास्ट के गिल्ट थे। इन विजन से जान छुड़ाने के लिए वो सब डिसाइड करते हैं कि अपने पास्ट के इस गिल्ट को ख़त्म करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। सैम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसके साथ उसका बेटा भी है, यानी वो सैम का बेटा है। सैम उसे माफ़ी मांगता और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम दोनों का ख्याल रखूँगा।
फिर हम देखते हैं सूफिया को, वो अपनी क्लास के टॉपर के पास जाती है जिसकी उसने पिक्चर्स अपलोड की थी। वो भी उसे माफ़ कर देती है। अब सैम और सूफिया को विजन्स आना बंद हो जाते हैं क्योंकि दोनों ने अपनी गिल्ट को ख़त्म कर दिया था, अपनी गलती को ठीक कर दिया था। मार्लो को अब भी विजन्स आते हैं क्योंकि उसने जिस दोस्त को मारा था अब वो इस दुनिया में नहीं था और वो कैसे इससे माफ़ी मांगे। मार्लो डिसाइड करती है कि वो आफ्टर लाइफ में जाकर अपने उस दोस्त से माफ़ी मांगेगी और वो ऐसा ही करती है। वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि इस सब को रोकने के लिए मुझे आफ्टर लाइफ में जाना होगा। वो अकेली इस एक्सपेरिमेंट के लिए जाती है और जब आफ्टर लाइफ में जाती है तो उसके सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं। मार्लो आफ्टर लाइफ में अपने उस दोस्त को ढूंढती है जिसे उसने मारा था, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर अचानक वो आता है और उस पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि तूफान है और मार्लो उसमें घिसटती चली जा रही है। तभी वहाँ कर्टनी आ जाती है और उसे कहती है कि तुम उस तूफान से नहीं निकल सकती जब तक कि तुम खुद को माफ़ नहीं कर देती। मार्लो के दोस्त उसको असल दुनिया में वापस लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं आती। 5 मिनट गुजर चुके थे और वो सब हिम्मत हार गए थे। फिर ये उसके हार्ट पर एक इंजेक्शन लगाता है और अचानक से वो असल दुनिया में वापस आ जाती है और वो ठीक हो जाती है। वो कॉलेज डीन के पास जाती है और उसे सब बता देती है। वो उसे 1 साल के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। वो सब मिलकर कर्टनी के लैपटॉप को पानी में फेंक देते हैं ताकि कोई भी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई न कर सके। इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ इंसान की अच्छी यादें रिकॉल होती हैं वहाँ बुरी यादें भी होती हैं और वो मेंटली इफेक्ट करती हैं जिससे वो खुद को नुकसान पहुँचाने शुरू कर देते हैं। इस फिल्म से हमें लेसन मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और ना कोई बुरा ख्याल दिल में लाना चाहिए और जिनके साथ बुरा किया है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।